हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे सीआरई की तरफ से जो एम्स की नई भर्ती आई हैं वो कौन कौन सी भर्ती आई हैं। यहाँ पे आपकी डिफरेंट पोस्ट आई हैं। मेनली हम बात करेंगे नर्सिंग की। यहाँ पर नर्सिंग की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कितनी वैकेंसी हैं किस पोस्ट में। डिफरेंट यहाँ पर पोस्ट हैं, उसका एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उनकी जो आपकी योग्यता रहेगी वो डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो देखो, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में मैं अगर बात करूं तो आपकी जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 7 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो गई है और ये कब तक रहेगी, 31 जनवरी तक रहेगी, ठीक है। 31 जनवरी तक आपकी 21 दिन के करीब आपको मिले हैं, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। करेक्शन डेट आपकी रहेगी 12 फरवरी से 14 फरवरी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले रिलीज किए जाएंगे। स्किल टेस्ट की आपको डेट अभी दी नहीं गई है, बट रिटन एग्जाम की आपको डेट दे दी गई है। जो आपका एग्जाम होना है सीबीटी बेस्ड 26 फरवरी टू 28 फरवरी, इसके बीच में ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस कितनी है। फीस आपकी यहाँ पर हाई है, ठीक है। एम्स का एग्जाम है, फीस हाई होनी थी। यहाँ पर देखो, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स इनकी जो फीस रहेगी वो 3,000 रुपये है। SC/ST कैंडिडेट्स है, EWS हैं, उनकी 2400 रुपये है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फीस से रिलेटेड आपकी यही इन्फॉर्मेशन है। एक बार अगर आपने फीस दे दी है तो वो आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। डेट एंड एग्जाम ऑफ द सेंटर, एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी है। एग्जाम की डेट है 26 फरवरी टू 28 फरवरी, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं आपकी, ये बदली भी जा सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। फिर आपको बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो किसी भी मोड में हो सकता है, सीबीटी और रिटन टेस्ट किसी में भी हो सकता है। ये बात आपको 10 दिन पहले बता दी जाएगी, ये बात आपको 10 दिन पहले बता दी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज देख लेते हैं यहाँ पर, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। उन्होंने साफ लिखा है यहाँ पर, एम्स रिजर्व द राइट टू अलॉट एनी सिटी और स्टेट अक्रॉस इंडिया टू एनी कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ स्टेट मेड इन द एप्लीकेशन, ठीक है। आपने जो एप्लीकेशन में आपसे प्रेफरेंस पूछेंगे, कहाँ प्रेफरेंस है आपकी पेपर देने की, इररेस्पेक्टिव, उसके इररेस्पेक्टिव आपको कहीं पे भी दिया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको वही मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया है, 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, ठीक। और आपको सिटी इंटीमेशन 7 दिन पहले दे दिया जाएगा, ठीक है। कि आपका पेपर कहाँ है, कौन से स्टेट में, 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। बट एडमिट कार्ड जो आपका मेन आएगा वो 3 दिन पहले आएगा। और आपको किस वेबसाइट पे मिलेगा, aimsexam.ac.in, इस पर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट आपकी क्या रहेगी यहाँ पर। अब आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो आपका सीबीटी बेस्ड ये पेपर है, ज़्यादा चांसेस सीबीटी के ही है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का ये पेपर होगा आपका, 90 मिनट्स का, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, तो इसका मतलब 400 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। MCQ बेस्ड आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर आपको 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज इन सब के मिलाकर होंगे, और 75 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ इररेस्पेक्टिव ग्रुप। आप जिस भी ग्रुप से पेपर दे रहे हैं उसका डोमेन का आपका 75 आपका डोमेन का कवर किया जाएगा, और 25 क्वेश्चन इन जनरल सभी के आपको कुल मिलाकर आएंगे। जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया, इन सबको मिलाकर आएगा, ठीक है। दिस सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो जिस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 12th मांग रहा है और आपसे जो है वो BSc या MSc नर्सिंग के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं। और आगे देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में होगा, ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है। हर किसी की ड्यूरेशन होगी 18 मिनट्स। उसके बाद 18 मिनट के बाद आपका सेक्शन बदल जाएगा, खुद ही इसका मतलब ये है, ठीक है। वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने कवर करेगा, 20 क्वेश्चन, तभी 100 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
फिर यहीं पर आपको दोबारा ये बात बताई गई है कि आपके 90 मिनट्स का पेपर होगा, वो आपका ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट 1 टाइम ओनली। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा था, यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दी करंटली एक्टिव सेक्शन। जो सेक्शन खुला हुआ है ना जिस टाइम पे, उसमें आप उसी सेक्शन के पेपर दे सकते हैं। विच विल रिमेन इनेबल फॉर सेट टाइम एंड इट विल नेवर कम बैक अगेन फॉर एनी सेक्शन आफ्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ऐसा किस में होता है, ऐसा बैंकिंग के पेपर में कराया जाता है। कैसा होता है बैंकिंग के पेपर, बिल्कुल सेम इसमें ये बात बताई गई है कि आपके 5 सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन को आपको 18 मिनट दिए जाएंगे और ये जो 18 मिनट हैं इनमें आपको वो सेक्शन करना है। इसके बाद 18 मिनट के बाद अपने आप ही सेक्शन बदल जाएगा, आपको नहीं बदलना, वो खुद ही बदल जाएगा 18 मिनट के बाद। फिर आप उस पहले वाले सेक्शन में नहीं जा सकते। तो जो आपको करना है एक सेक्शन में वो 18 मिनट में ही करना है, ये देख लेना कि आप फिर दोबारा से वापस उस सेक्शन में नहीं जा सकते। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे देख लो। फॉर ऑल ग्रुप्स वेयर क्वालिफिकेशन इज 10th और मल्टीकुलेशन 10+2। ठीक है, या तो आपकी 10th मांग रहा हो या 10+2 मांग रहा हो, उन सभी एग्जाम में विल बी हेल्ड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में होंगे और हिंदी में होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, जहां पर आपको 10th और 12th मांग रहा है। दूसरी बात, जहां पर फॉर ऑल ग्रुप्स पोस्ट वेयर स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन नॉलेज इज एसेंशियल इन क्वालिफिकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम मेंशन अबव, और पोस्ट कैरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स और हायर द मीडियम ऑफ, इन सभी के लिए जहां पे आपको मेनली एक डोमेन मांग रहा है तो वहां पर आपके कितने हो जाएंगे, वहां पे आपको सिर्फ पेपर इंग्लिश में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे हो जाते हैं थोड़ा अपर लेवल के, तो उनका पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, उसको वो बाइलिंगुअल नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे तभी 400 नंबर के बनेंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर यूआर वालों के 40% आने ही चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 35% आने चाहिए और ओबीसी के 30% आने चाहिए, तो आप क्वालिफाइंग हो। ठीक है, इतने तो आने ही चाहिए। फिर चेक किया जाएगा आप की परसेंटेज क्या है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की आपकी क्या है, 30% ही है। तो ये सारी आपकी दे दी गई है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं हम मेनली यहाँ पर आपकी नर्सिंग की। तो नर्सिंग में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे देखो एड्स आपकी एजुकेटर कम, ठीक है, एईसी काउंसलर आपके जो यहाँ पे रहेंगे वो एम्स न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। एज लिमिट आपकी 30 साल है, पे लेवल 7 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएससी नर्सिंग डिग्री, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने या कॉलेज से आपने बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिसीज डिजायरेबल, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए कम्युनिकेबल डिसीज में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसे जूम करके देखते हैं क्या क्या आपको बताया गया है। यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, पोस्ट है एएनएम, 18 to 25 ईयर्स यहाँ पे एज आपको बताई गई है। और क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु प्रोफेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग पेशेंट्स, मतलब वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, आपके जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उससे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, 12th होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर फीमेल मल्टीपल पर्पस वर्कर कोर्स, आपने ये कोर्स किया होना चाहिए। या फिर ऑक्सिलरी कोर्स अंडर 12th स्टैंडर्ड वोकेशनल स्कीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज पर सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय द सीबीएसई, या फिर आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई कुछ होना चाहिए आपके पास। आगे बात कर लेते हैं, और पोस्ट भी आपकी हैं, जैसे ये मल्टीपर्पज वर्कर की है, यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या दे दी है, आपको 10 दे दिया है, आपको आपके पास 10th होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स ये आपने किया होना चाहिए। ठीक है, या फिर वोकेशनल हायर सेकेंडरी आपके आपके होना चाहिए विद मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, या फिर ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दे दी गई हैं। फिर बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, मेन जो आपकी है नर्सिंग ऑफिसर, इसमें हम देखेंगे ये आपका इंस्टीट्यूट जो है वो क्या रहेगा, एम्प्लॉय स्टेट ईएसआईसी का है। ये आपकी जो एज है वो 30 साल से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन जो है वो तो है ही। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स
बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इन तीनों में से कुछ भी होना चाहिए, या तो बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग नॉर्मल, या फिर आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, इन तीनों में से नर्सिंग ऑफिसर के लिए। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये नर्सिंग ऑफिसर की बात चल रही थी ईएसआईसी की। अब आ गई है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की ही बात, कहां पर, यहां पर देखो, नर्सिंग ऑफिसर की बात आ गई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। यहां पर आपकी 30 साल है, वही आपकी क्या है, सेम इन्होंने आपको सेम वही क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स एम ऋषिकेश, एज है 21 से 35 साल, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रहा है। फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स जम्मू, यहाँ पर 21 से 35 साल है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का आपका होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इक्वलेंट सच एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होना चाहिए, और 2 साल का। और बोला गया है शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे 3 साल का मांग रहा है, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यहाँ से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं सीनियर नर्सिंग एम्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर की 21 से 35 साल है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वही आपको 4 साल का होना चाहिए, सेम आपकी क्या दे दी गई है क्वालिफिकेशन आपको मांग रहा है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना 21 से 35 साल, यहाँ पर भी आपकी सेम ही मांग रहा है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का, या फिर आपका पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्वलेंट सच एज बीएससी। ये पूरी आपकी वही है, 3 साल का आपसे यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहा होगा ये, हाँ 3 साल का यहाँ पे मांग रहा है। फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स रायबरेली, इसमें भी सेम यही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी एम्स भटिंडा की है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, यहाँ पे भी आपकी सेम ही एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ ग्रेड एम्स देवगढ़, यहाँ पर भी आपको सेम बताया गया है, और यहाँ पर आपकी एम्स गोरखपुर की है, यहाँ पे भी आपको सेम बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ और भी पोस्ट हैं आपकी, यहाँ पर देख लो, जैसे कि ये तो आपकी पोस्ट ये वाली हो गई है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट जेओ, ऑफिस असिस्टेंट एनएस, ये सब आपकी और भी पोस्ट हैं यहाँ पर, ये सभी पोस्ट हैं, पूरे 207 पेज का ये नोटिस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं आपकी, ठीक है, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रही हैं यहाँ पे। तो ये आपके अलग अलग, लोअर डिवीजन क्लर्क है आपका, ठीक है, फार्मासिस्ट की जॉब है, टाइपिस्ट की जॉब है, यहाँ पे सब अलग अलग जॉब्स हैं, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं, ये बात हो गई है, इसके बाद चलो, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर नर्सिंग में ही देखते हैं तो कितनी कितनी पोस्ट हैं, अब ये बात कर लेते हैं। देखो अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो आपकी एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ठीक है, इनकी जो पोस्ट है वो एक ही है, यूआर कैटेगरी में एक आपकी पोस्ट है, एक पोस्ट है, ठीक है। एएनएम फीमेल, इनकी भी आपकी एक पोस्ट है यूआर में, और टोटल आपकी एक ही एक है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर एम्स न्यू दिल्ली में यूआर की 3 है, ठीक है, ओबीसी की 1 है, एसटी की 1 है, टोटल है 5, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, इनकी जो आपकी पोस्ट है वो कितनी है, इनकी वैकेंसी है आपकी, देखो यूआर में 194 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 46 वैकेंसी है, ओबीसी में 121 वैकेंसी है, एससी में 65 वैकेंसी है, एसटी में 34 वैकेंसी है, टोटल मिला के 460 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर मेल की कम है, बट ठीक है, 113 है, वहाँ फीमेल की 460 है, ठीक है। ये आपकी क्या कहाँ बात चल रही है, ईएसआईसी की बात चल रही है, ईएसआईसी में आपको अच्छी वैकेंसी दी गई है, यहाँ 48 है, और ईडब्ल्यूएस में 12 है, ओबीसी में 29 है, एससी में 16, एसटी में 8, और टोटल कुल मिला के आपकी 113 है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में आपकी 7 वैकेंसी है, ठीक है, 7 आपकी जनरल में है, ओबीसी में 3 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, कुल मिला के 13 है, और यहाँ पे कुल मिला के 3 है नर्सिंग ऑफिसर मेल की, ठीक है। तो ये बात हो गई है आपकी टोटल वैकेंसी की, जहाँ पर मैं नर्सिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है, देखो आपकी जो पोस्ट है वो 460 वैकेंसी फीमेल की है,
और 113 ESIC में आपकी 113 मेल की है। तो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी अच्छी है। अब यहाँ पर नोटिस है बहुत लंबा, आपके 207 पेज का नोटिस है। आप लोगों को नोटिस देखना है और नोटिस में अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देख लेंगे किसमें कितनी वैकेंसी आपको दी गई है, ठीक है, क्या आपसे मांग रहा है। बहुत सारी पोस्ट है, यहाँ पर 10th मांग रहा है, जहाँ पर 12th मांग रहा है, ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपसे एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा। तो 10th और 12th वालों से क्या ही एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी पोस्ट है, फॉर्म को देख लीजिएगा, भर दीजिएगा जो भरना चाहता है 31 जनवरी से पहले पहले, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।